गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू किस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो देखते हैं फिर आज का करंट अफेयर। तो आज है 28 मई 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज अपन उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है तो उसमें से क्लिक कर आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। तो 25 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड रीगन, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और ये मनाया गया था सबसे पहले 1983 से मनाना स्टार्ट किया गया था। और 25 मई को ही मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय डे और वर्ल्ड डे, तो इसमें अंतर क्या होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय डे होते हैं उसमें एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन कंट्रियां वो मिल के मना सकती हैं। मतलब इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप सारे जो कंट्री हैं वो मिल के मनाएं। लेकिन जो वर्ल्ड डे होते हैं वो सभी कंट्रियां मिल के मनाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, इन दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो जापान की एक प्रो रेसलर थी यानी पहलवान थी हाना किमुरा। तो इनका भी निधन हो गया है, तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ चलिए, अब जापान की बात आई है तो जापान के बारे में देख लेते हैं। तो जो जापान की कैपिटल है वो है टोक्यो। और जो यहाँ की करेंसी है वो है येन, जापानी येन। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो आबे। तो ये याद रख सकते हैं, जो जापान की कैपिटल है टोक्यो वो हॉन्शू जो द्वीप है, उस आइलैंड है, उसमें बनी हुई है जो कैपिटल, ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने अभी जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनके लिए एक प्रवासन आयोग की स्थापना की है, जिसके तहत उनको रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यदि बाद में कोई यदि दूसरे स्टेट इनको ले जाते हैं तो उनको पहले प्रवासन आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तहत ये प्रवासन आयोग की स्थापना की है उत्तर प्रदेश ने। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश ने अभी करंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट बने हैं, जैसे जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और एक वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और लोगों प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है कोरोना वायरस के टाइम पर। और इसने जो उत्तर प्रदेश है आरोग्य सेतु जो ऐप है सभी के लिए अनिवार्य कर दिया, जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं तो वहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो करंट से रिलेटेड हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश से स्टैटिक जीके के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का जो ऑफिशियल एनिमल है वो है बारहसिंगा, तो ये याद रख सकते हैं। और जो यहाँ का ऑफिशियल बर्ड है यानी पक्षी, तो वो है सारस। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, तो ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो ये देखिएगा आप, मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर ही है उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो जो राजस्थान सरकार है उन्होंने जो सैनिक हैं उनके लिए जो बस की जो टिकट है उसका चार्ज फ्री कर दिया है। तो इसकी शुरुआत अभी राजस्थान सरकार ने की है सैनिकों के लिए। अब यहाँ पर राजस्थान की बात आई है तो जो राजस्थान से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं करंट से रिलेटेड उनके बारे में भी जान लेते हैं।
जैसे अभी वहाँ के राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं इंद्रजीत मोहंती, यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और यहाँ पर एक राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, तो ये भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो क्या है स्टूडेंटों के लिए था, जैसे मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल चालू किया गया, वैसे ही राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया था, जो कंसल्ट कर सकते थे डॉक्टर से ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव जोशी। जो राजीव जोशी हैं इन्हें अभी इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। जो राजीव जोशी हैं तो ये देख पा रहे हैं, ये हैं राजीव जोशी। तो ये जो IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर थे उनमें ये काम करते थे, तो इन्हें अभी दिया गया है इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत अब किस देश में क्रूड ऑयल स्टोर करने की योजना बना रहा है? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो अभी क्या है जो क्रूड ऑयल है उनके जो दाम है बहुत ही गिरावट आई है, तो उसी के तहत क्या है जो अधिकतर देश हैं वो क्रूड ऑयल को स्टोर कर रहे हैं। तो भारत की जितनी कैपेसिटी है तो उसने तो अभी फुलफिल कर लिया है जितने भी क्रूड ऑयल था, लेकिन अब और भी क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए जो अमेरिका देश है इसके साथ एक योजना बनाई है। तो अब ये अमेरिका में अपना क्रूड ऑयल खरीदेगा और यहाँ पर स्टोर करेगा। तो जैसे ये देख पा रहे हैं ये अमेरिका के जो क्रूड ऑयल है वहाँ पर स्टोर करने का ये प्लांट लगा हुआ है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया देश है वो भी अमेरिका में ही क्रूड ऑयल को स्टोर करेगा और फिर वहाँ पर जो दाम है सही ढंग से उसको ला सके। इसी का अभी दामों में गिरावट होने के कारण ये सभी देश इसीलिए स्टोर कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अमेरिका की बात आई तो अमेरिका की राजधानी हो जाती है वॉशिंगटन DC। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं तो राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में। और जो वॉशिंगटन DC है ये पोटोमेक नदी के किनारे है। और जो अमेरिका में है वो अमेरिका में ही नासा कंपनी जो नासा स्पेस रिसर्च सेंटर है इसका भी मुख्यालय है जो वॉशिंगटन DC में भी है, तो ये याद रख सकते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है मिसौरी नदी, तो ये भी याद रख सकते हैं अमेरिका से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर सुमन गवानी। तो इन्हें अभी जो संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड है इन्हें प्रदान किया गया है मेजर सुमन गवानी को। तो ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें UNA मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या है जो UNA और भारत के बीच कुछ मिशन होते हैं जिसमें अलग अलग कंट्रियों में वहाँ पर इंडिया के मेजरों को नियुक्त किया जाता है, तो उसी के तहत एक अभी मिशन चल रहा था दक्षिण सूडान में। तो वहाँ के जो मेजर थे सुमन गवानी, तो उन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र जेंडर और एडवोकेट अवार्ड दिया गया है उसी के तहत। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार किया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना ने एक नई PPE किट बनाई है जिसका नाम रखा है नवरक्षक। ये क्या है, कपड़े इसका जो रहेगा बहुत ही हल्का रहेगा और लेकिन सुरक्षा इसकी में पूरी तरह से रहेगी। और ये जो है इसमें क्या है जल तो अंदर नहीं आ सकता लेकिन जलवाष्प अंदर आ सकती है, ताकि आपको जो बॉडी में प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से सांस ले सकें। लेकिन कोरोना वायरस के जो वायरस हैं वो अंदर नहीं आएंगे। तो ये जो बनाई गई है नौसेना के द्वारा इसका नाम रखा गया है नवरक्षक, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। जो भारतीय नौसेना का मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर में। और जो अभी इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऐसे ही अभी जो नौसेना है इनके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जो बाहर अदर कंट्रियों में लोग हैं उनको लाने के लिए। और ऐसा ही एक एयरफोर्स के द्वारा भी चलाया गया था वंदे मातरम मिशन, जो बाहर की कंट्रियों वहाँ से लोगों को लाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IOC। तो IOC के साथ समझौता किया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं IOC क्या है। तो IOC जो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उनको रेगुलेट करता है IOC। तो इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाच, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पर अब WHO के बारे में भी जान लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, और जिसका हेड क्वार्टर हो जाता है वो है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एड्रोनोम, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट मिला? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो इसरो को अभी चंद्रमा की जो मिट्टी है उसका पेटेंट दिया गया है, और अभी भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें लैंडर था जिसका नाम विक्रम रखा गया था, और एक रोवर था जो प्रज्ञान। तो इनको चंद्रमा की धरती पर उतारा जाता, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को जानते हुए धरती पर ही मिट्टी बनाई गई जो चंद्रमा की मिट्टी से मिलती जुलती थी। तो जो अभी इसका पेटेंट है वो इसरो को दे दिया गया है। यदि अब कोई भी कंट्री ऐसी मिट्टी बनाती है तो उसको पहले इसरो से परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ पर इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। जो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो इसके संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई, इसके संस्थापक थे। और जो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इसरो के वो हैं के सिवान, इनके अध्यक्ष हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है वो है बेंगलुरु में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो ये आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसका आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया। चलिए देख लेते हैं फिर आज का क्या है क्वेश्चन आपके लिए, जो होमवर्क में दिया जाएगा, जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा? तो ये आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें ताकि आपको क्वेश्चन याद हो सके। फ्रेंड्स यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक में इस पेज से जो है इसको लाइक कर सकते हैं। और आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें रोज़ाना PDF प्रोवाइड कराई जाती है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो उसमें से क्लिक कर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और हमारे जो चैनल है क्योंकि उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।